टॉपर क्या सोचते हैं, उनकी सोच से सीखिए। तो हेलो स्टूडेंट, तो आज का ये वीडियो पूरी तरीके से स्टडी प्लस मोटिवेशनल होने वाली है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टॉपर किस प्रकार सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, टॉपर की क्या रणनीति होती है जिसका वो अनुसरण करके अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर करते हैं। तो उन सभी की बातों पर, उन सभी जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यही कहूंगा, केवल आपको वीडियो देखने से नहीं होगा दोस्त, एक छोटी सी अपना नोट जो है उसको जरूर ले लीजिएगा और नोट में नोट डाउन करते हुए आपको सभी ये पॉइंट्स को चलना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 7 इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे टॉपर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके जानते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो हम आज जानने वाले हैं कि टॉपर क्या सोचते हैं जी, टॉपर क्या सोचते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बिना हम देरी किए बता रहे हैं कि टॉपर सबसे पहले सोचते हैं साफ लक्ष्य, मतलब कंफर्म उनका टारगेट होता है, एक कंफर्म उनका लक्ष्य होता है कि मुझे ये करना है तो यही करना है। वो सोचते हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो टॉपर ये सोचते हैं कि आखिर मैं पढ़ाई कर क्यों रहा हूं, इससे मुझे क्या बेनिफिट होंगे, ठीक है। ये सब कुछ टॉपर सोचते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपके घर की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, मुझे अपने घर की परिस्थितियों को अच्छा करना है, मुझे अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और नौकरी या हासिल करेंगे या बिजनेस करेंगे, तभी जाकर पढ़ाई, मतलब जब भी जाकर हमारी जो घर की स्थिति है, जो कंडीशन है वो थोड़ी बेहतर हो पाएगी। इसीलिए तो पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो अगर आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं तो इसी तरीके से अपना जो भी आपका लक्ष्य है वो सोचे कि क्यों कर रहे हैं। अगर क्यों आपको पता रहेगा ना तो आप स्वयं मोटिवेट रहेंगे, आपको नींद आएगी ना, फिर भी आप सोचेंगे कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए टॉपर का सबसे पहला ये बात होता है कि वो जो क्या है, उनका जो टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, वो कंफर्म होता है, साफ होता है, क्लीन होता है, दिखाई देता है कि मुझे यही करना है तो यही करना है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर मुझे बिजनेस करना है तो भैया बिजनेस ही करना है। तो इस तरीके से उनका क्या होता है, पूरी तरीके से कंफर्म लक्ष्य होता है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपना लक्ष्य तय करना है कि आपको क्या करना है। किसी स्टूडेंट का मान लेते हैं लक्ष्य है कि भैया मुझे 70% लाना है, 70+% लाना है, किसी को 80+ लाना है, किसी को मान लेते हैं 90+ लाना है, किसी को 95+ लाना है। तो इस तरीके से सभी स्टूडेंटों का अलग अलग लक्ष्य होगा। किसी का लक्ष्य होगा ओनली हमें पास होना है क्लास 12th में। तो आप अपना सबसे पहले तो लक्ष्य तय करें कि आपको क्या करना है, कितना % लाना है। क्योंकि अगर लक्ष्य आपका रहेगा मान लेते हैं 90+ का, अगर 90+ का लक्ष्य है तो मेहनत भी तो ज्यादा करना पड़ेगा ना, उसी हिसाब से आप मेहनत करेंगे। तो पहला आपको क्लियर हो गया, आपको क्या करना है, अपना जो लक्ष्य है उसको क्लियर करना है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अपने दूसरा हमारा याद रखना है, टॉपर ये सोचते हैं कि समय की कीमत वो समझते हैं जी टॉपर्स। टॉपर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है समय, एक एक मिनट भी ना वो व्यर्थ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं हमने कि एक एक मिनट की कीमती होते हैं और समय बर्बाद नहीं करते। ऐसा नहीं है टॉपर आप लगे गेम खेलने, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो चलिए अब गेम खेल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट हम रील में निकाल दिए, आधे घंटे रील में निकाल दिए, ऐसा नहीं करते वो, क्योंकि वो समय की कीमत उनको पता है, वो कीमती अपना समय को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर पढ़ रहे हैं और कोई दोस्त फोन किया अरे चला जाए इधर घूमने तो वो चल गए घूमने, तो ऐसा नहीं है। पहले वो अपना जो लक्ष्य है, जो टारगेट सेट किए हुए हैं पर डे का कि आज मुझे इतना चैप्टर, मान लेते हैं 2 चैप्टर आज हमें तैयार करने हैं, तो 2 चैप्टर तैयार करने के बाद ही वो घूमने जा सकते हैं या थोड़ा मोबाइल चला सकते हैं। तो इस तरीके से टॉपर सबसे पहले तो समय की कीमत याद रखते हैं, समय की कीमतें समझते हैं जी। तो आप भी अपने समय का जो कीमत होता है ना उसको समझिए। ये समय है ना दोबारा नहीं आने वाला। हर चीज़ें, मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा मिल सकती हैं, बट जो समय है ना ये कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। इसीलिए हमेशा खुश रहिए और हमेशा ये सोचिए, अगर दुख भी आए ना तो सोचिए कि समय है गुजर जाएगा, समय ही है ना गुजर जाएगा।
कहते हैं एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि बहुत ही सुख के समय में और बहुत ही दुख के समय में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वक्त है गुजर जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये जो अगर आप समझे हुए होंगे तो कभी भी आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा। अहंकार जिस व्यक्ति के पास नहीं होता है उसको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। तो ये बातें आप याद रखेंगे जी। तो पहला आपको क्या था जी, पहला आपको टारगेट अपना क्लियर करना है। दूसरा समय की आपको कीमत अपना याद रखना है कि समय हमारी बहुत ही कीमती है। तीसरा जो टॉपर करते हैं जो है स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क। टॉपर क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करते हैं। टॉपर क्या करते हैं, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में पता ही नहीं होगा। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में बहुत ज़्यादा भी अंतर नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि समझकर पढ़ते हैं, सिर्फ रटते नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट केवल रट्टा मारते हैं जी, क्वेश्चन समझ में आए या ना आए, मुझे ये क्वेश्चन याद करना है, इसका आंसर रटेंगे जी, रटेंगे जी। और रटने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई टीचर आपको उठाकर पूछ ले कि ये किसे कहते हैं तो आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने रटे हुए हैं। तो इसलिए रटना तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्त, रटना नहीं है। तो क्या करना है, आपको समझकर याद करना है। और हम आपको इस चैनल पे क्लास 12 को समझा कर ही स्टडी कराते हैं, आप जानते होंगे अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो इसीलिए आपको भी रट कर नहीं, समझ कर याद करना है। चैप्टर वाइज आप जैसे ही अपने सभी टॉपिक पढ़ लें, फिर इंपॉर्टेंट उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ें, फिर इंपॉर्टेंट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ढूंढें कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी को तो हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कहते हैं कि आपने सब कुछ चैप्टर तो कंप्लीट पढ़ लिया, ऑल टॉपिक, उसके बाद आप स्मार्ट वर्क भी करें कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ढूंढें, सब कुछ ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता करें कि कौन कौन से आए हुए हैं। और नेट है ही, आप सब कुछ इंटरनेट की सहायता से, गूगल की सहायता से पता कर सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे जी। चौथा हमारा आता है जो है डाउट छिपाते नहीं है, मतलब जो नहीं आता तुरंत पूछते हैं। इसका मतलब समझे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्कूल जाते हैं, कोचिंग जा रहे हैं, और उनको डाउट अगर आ भी गया, टीचर पढ़ा रहे हैं तो वहां पे पूछेंगे नहीं हो कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, ये बहुत सारे लड़के हैं, मैं कैसे पूछूं, इससे बेइज्जती हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचते टॉपर, जो नहीं आया ना स्पष्ट रूप से प्यार से और बहुत ही दयालुता पूर्वक पूछ लेते हैं कि सर ये बताइए ये कैसे आया। इतना पूछने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्त, बल्कि होगा ये कि आपको वो जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो कभी भी आपको क्या होता है, डाउट को क्लियर कर लेना है, कभी भी छुपाना नहीं है, पूछ लेना है अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ हमारा है जो है सेल्फ मोटिवेशन। देखिए प्रत्येक व्यक्ति ऐसा है जिसको कभी ना कभी वो निराश होता है, परेशान होता है। उसका मतलब जो कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उस समय पे आपको क्या करना है, स्वयं को मोटिवेट करना है, मतलब खुद को हर दिन क्या करना है, प्रेरित करना है कि मैं कर सकता हूं। कोई स्टूडेंट है जिसको 90 प्लस लाने का उसका टारगेट है, अब मान लेते हैं उसको पढ़ाई में मन नहीं लगा या कोई टॉपिक है जो उसको समझ में नहीं आया, तो उस समय पर स्वयं को मोटिवेट करें, स्वयं को कहें कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे पढ़ना ही होगा, कैसे भी मुझे समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोचना पड़ता है, स्वयं को मोटिवेट करना पड़ता है। देखिए परेशानियाँ लाइफ में ना बहुत प्रकार की होती हैं, बहुत प्रकार की। फाइनेंशियल कंडीशन वाली प्रॉब्लम अलग हो गए, घर में झगड़े हो गए तो वो अलग हो गए, ठीक है ना। पैसे की कमी हो गई वो अलग हो गया, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं तो वो सब हो गई, हेल्थ से रिलेटिव प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो परेशानियाँ बहुत सारी हैं, बट उसी में हमको स्वयं को मोटिवेट करके हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी भी निराश और परेशान नहीं होना है। चलिए जी नेक्स्ट हमारा आता है सिक्स्थ नंबर हमारा क्वेश्चन जो हमारा याद रखना है कि टॉपर सोचते हैं कि हर दिन सुधारने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि टॉपर जो प्रत्येक दिन कुछ बेटर करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपनी हर गलतियों से वो क्या करते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बहुत मतलब मैं कह सकता हूँ बेहतर बात है और बड़ी बात है।
गलतियां कभी भी नहीं करनी है। और गलती अगर हो भी जाए ना तो अच्छी बात है, गलतियों से एक बार वो गलती करें, उसके बाद जीवन में वो गलती ना करें। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला हमारा आता है अंतिम और सेवेंथ लास्ट इंपॉर्टेंट हमारा, जो हमारा सेवेंथ आता है जो है बैलेंस लाइफ। और जो हमारे क्या है जीवन को क्या कहते हैं, संतुलित बनाए रखते हैं। देखिए ये हमारा अंतिम टिप्स है, जो हमारा नहीं टॉपर का सोच है जो क्या है कि पढ़ाई के साथ नींद, खाना और आराम सब जरूरी मानते हैं। देखिए उनका ये भी मानना होता है कि हमें एक अच्छी नींद लेना है, अच्छा खाना खाना है, फिर आराम भी हमें करना है। ये सब वो मानते हैं जी। क्यों? क्योंकि वो अच्छी नींद नहीं लेंगे, अच्छा भोजन नहीं करेंगे, आराम नहीं करेंगे तो उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ेगा, उनकी स्वास्थ्य खराब होगी। अगर स्वास्थ्य खराब हो गई तो बताइए पढ़ाई कैसी होगी? नहीं ना होगी जी। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ वो अपने खुद नींद को भी, खाने पीने को, आराम को, सभी को वो ज़रूरी समझते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। तो ये था टॉपर की 7 इंपॉर्टेंट टिप्स और 7 ये सोच जिसको वो मतलब सोच कर वो ऐसे इन सभी को याद रखते हैं, इसका अनुसरण करके वो अपने लाइफ को जीते हैं, जिससे वो टॉपर बन पाते हैं। अंत में मैं इस वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी एक छोटी सी टिप्स रहेगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या है। मेरी सुझाव यही रहेगा कि आप सबसे पहले अपना सोच बदलो। सोच अगर जिस दिन आपने बदल दिया, रिजल्ट खुद ब खुद क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सबसे पहले थॉट, सोचने की जो सोच है ना, अपने सोच को बदलिए, थॉट को बदलिए, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कभी सोच ही नहीं पाते, उनको तो ये मतलब कह दिया जाए कि आप 90+ ला सकते हैं तो वो पागल हो जाएंगे, कहेंगे भैया हमसे होगा ही नहीं, ठीक है ना। उनकी सोच ही उतने नहीं है। तो सबसे पहले तो अपना सोच बदलिए, फिर रिजल्ट तो अपने आप ही बनेगा जी, रिजल्ट तो बन जाएगा। पहले सोचिए, तो सोचेंगे तभी तो करेंगे, करेंगे तभी तो बनेगा ना रिजल्ट। तो ये बातें हैं जी। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने दे दिया है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का। आप ज़रूर वहाँ से क्लिक करके अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे यदि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो। हाँ, और तीसरी बात, इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल दोस्त एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।